जिसके बाद आतिशी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने को कहा है। आतिशी पर चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी वाहन के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। इसके बाद पुलिस ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की सीएम आतिशी पर चुनाव आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा है, जिसके बाद आतिशी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई है। तो सीएम आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। केजरीवाल का दावा है कि आतिशी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, उन्होंने पुलिस पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता चुनाव में पैसा बांटते हैं, साड़ी कंबल बांटते हैं, तो उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, जबकि आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो अरविंद केजरीवाल ने यहां पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर भी लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है ये भी आपको दिखाते हैं। उनकी तरफ से लिखा गया है, इनके नेता खुलेआम पैसा बांटते हैं, साड़ी कंबल सोने की चेन आदि बांटते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, फिर भी एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी जी के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। इस सड़े गले सिस्टम को जनता के साथ मिलकर बदलना है, मिलकर साफ करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसी सड़े गले सिस्टम का हिस्सा हैं। और दिल्ली के चुनावी रण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उतर आए हैं। अपनी पहली रैली में ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए पूछा है कि अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि वे आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में हैं या विरोध में। उन्होंने ये भी कहा है और उन्हें चैलेंज किया है कि उन्हें बताना चाहिए कि जातिगत जनगणना कराने का उनका स्टैंड क्या है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार और प्रदूषण के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ा हमला बोला और कहा कि केजरीवाल दलितों पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं करते। दिल्ली में कांग्रेस ने एजेंडा सेट कर दिया। सीलमपुर की रैली में निशाने पर रहे केजरीवाल। राहुल गांधी ने केजरीवाल की दुखती रग पर रखा हाथ। दिल्ली के राजनीतिक समर में राहुल गांधी की एंट्री बेहद आक्रामक अंदाज में हुई है। खास बात यह रही कि चंद महीने पहले तक जिस इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस देश बचाने के नाम पर साथ थी, दिल्ली चुनाव आते आते उस साथ की असलियत सामने आ गई, क्योंकि राहुल गांधी ने तय कर दिया कि दिल्ली चुनावों में उनके टारगेट पर केजरीवाल ही रहने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। चूंकि राहुल के टारगेट पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल थे, इसलिए पलटवार में भी देरी नहीं की गई। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को जवाब दिया। आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार मुखर हुई तो बीजेपी को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। मोर्चा संभाला शहजाद पूनावाला ने। तो वाह राहुल गांधी जी, आप आज केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, पर आप तो छोटे मियां और बड़े मियां हैं। दोनों की हरकतें और दोनों का वोट बैंक तो एक ही है। इसीलिए तो 2024 के चुनाव में मोदी जी को हराने के लिए एक साथ तो आ गए, परंतु आज एक दूसरे के साथ जी नहीं पा रहे, गठबंधन नहीं कर पा रहे। जो कल तक हम साथ साथ है थे, अब बन गए हैं हम आपके है कौन।
और बात तो ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी करती थी वही आज आम आदमी पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर दिल्ली की सत्ता में आए थे और तब से कमोबेश दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट न तो लोकसभा में जीती है और न ही विधानसभा में। यही वजह है कि दिल्ली में खुद को रिवाइव करने के लिए कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है।